हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से पहले लिख लो उस क्वेश्चन को a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें बिना वैल्यू डाले हुए तो इससे एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, और वो फॉर्मूला के निकलने के बाद हम लोग को किसी और चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहला ब्रैकेट तुमको देने वाला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरे ब्रैकेट से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब नीचे में तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से है, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया, ऊपर में आ गया 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भी काटो, आंसर 2 आ गया। अब तुम चाहे यहाँ कोई भी वैल्यू डालो a और b की जगह, आंसर तो 2 ही रहेगा। खत्म है कहानी। डिजिट देख के सर करा। हाँ, वो थोड़ा सा उसमें हो जाता है, बट आगे से कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो उसमें उसके अंदर से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि तुम इतना बड़ा क्वेश्चन तो सॉल्व करेगा नहीं वहाँ पे। चलो नहीं आओ, नेक्स्ट कौन सा बोले थे 2 के बाद 8, एक 6, हाँ 6, हाँ 6 को देख लेते 6 को देख लेते हैं। 6 में हमको भी देखना था थोड़ा। 6 में क्वेश्चन है 3, 5, 7 फिर P 2 5 Q, इसको वो बोल रहा है इट इज़ डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 5। ओके, इसका मतलब है एक चीज़ तो फिक्स है कि तुम्हारा ये जो Q का पोजीशन होगा वहाँ पे P 5 आएगा, वहाँ तो 5 आना ही आना है। तो एक पॉसिबिलिटी तो मुझे दिख गई यहाँ पे 5 आने की, और हमें पॉसिबल पेयर्स बताने हैं जिससे कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो एक बार इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। 5 + 3 8, 7 15, 17 22 27। ओके, 27 हो गया। इसका मतलब है यहाँ 0 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। ओके, और कुछ रख सकते हैं क्या? 27, 30 35 36। ओके, इसका आंसर मैंने दिया हुआ है ए, मैंने 7 दिया। अच्छा हाँ, इसको आगे पीछे भी तो कर सकते हैं, इसको तो आगे पीछे भी, हाँ इसीलिए वही करने जा रहा हूँ मैं। जैसे ये तो हुआ 5 को रख के, अगर मैं 0 रख देता हूँ लास्ट प्लेस में, तब तुम्हारा, तब ये सम भी थोड़ा सा डिफर करेगा। तब क्या होगा कि ये जो सम मैंने 27 बोला था अभी वो कम हो जाएगा। 5 + 3 8, 7 15, 17 22, क्योंकि मैंने 0 रख दिया है। तो अब 22 के बाद कौन कौन सी वैल्यूज़ तुम ले सकते हो, क्योंकि ये मैंने Q को वैल्यू असाइन किया था, P की ये पॉसिबिलिटीज़ थी। अब मैंने Q को 0 अगर दिया तो 22 आया था, तो यहाँ पे 5 आ सकता है। उसके अलावा 0 के साथ 8 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग को सम 3 के इक्वल करना है ना। 24 27 हो गया, 27, उसके बाद 30 हो गया। हाँ आई थिंक इतने ही बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और बताओ, और बताओ, हो तो गया ना यहाँ पे। अच्छा एक देख के बताओ कि और कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि अगर ये और एक्सीड कर गया तो नन ऑफ दिस बन जाएगा, जबकि मैंने इसका आंसर 6 का ए डाला हुआ है। तो मेरे 7 पेयर्स मेरे सामने आ चुके हैं ऑलरेडी। कोई और पॉसिबिलिटी लग रहा है तुम लोग को? देख लो एक बार, है क्या कोई और? देखो एक बार ध्यान से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। नहीं, तो फिर मेरे हिसाब से फिर यही पॉसिबिलिटी तुम्हारी बन रही है, और इस हिसाब से तुम्हारा आंसर जो है 7 पेयर्स का बन रहा है। ए इज़ द करेक्ट आंसर, और वो दिया भी था मैंने। मुझे लगा था मुझे चेंज करना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद कौन सा पूछे थे? 8 पूछे थे आई थिंक ना, या क्या? 8 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स अ रिमाइंडर 3। ओके, 2 डिजिट का नंबर से स्टार्ट करना है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स अ रिमाइंडर 3। तो 7 के टेबल में एक तो 91 है, 91 98 95 से स्टार्ट होगा मेरे ख्याल। 95 7 से काटे तो 94 से स्टार्ट करो। 94 आई थिंक इज द फर्स्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई 7 लीव्स अ रिमाइंडर 3। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 101, 7 7 के गैप में डालना स्टार्ट कर दो। इससे तुमको ये तो पता चल गया कि 94 पहला है, 101 दूसरा है, उसके बाद 108 आ जाएगा। आखिरी नंबर निकालने के लिए वी हैव टू गो बैक टू द, अच्छा 2 डिजिट बोला है ना इसने, तो 2 डिजिट बोला है तो फिर तो 3 में चले गया मैं। 2 डिजिट बोला है तो पहला नंबर हो जाएगा अपना, हाँ 10 से स्टार्ट कर, 10 17 24 ये चल रहा है। आखिरी नंबर तुम्हारा बनेगा 91 का 88 98 तुम्हारा बन गया, बताओ कितना बनेगा? 91 94 94 आखिरी नंबर होगा।
तो तुमको ये बताना है इन सब नंबर्स का सम क्या है। तो हमारे पास में एक तो पहले l निकालना पड़ेगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके, जिसमें l लास्ट वैल्यू को बोलते हैं, a फर्स्ट वैल्यू को, n अभी पता करना है, ये 7 है। 84/7 प्लस 1 तुम्हारा n का वैल्यू आ गया 13, और n अगर 13 है तो सम हो जाएगा 13/2 10 प्लस 94। Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस एल का फॉर्मूला। यहाँ पे 104, ये कटा 51 में, 51 इंटू 13। देखना जरा कुछ गड़बड़ किया है मैंने सर, चेक कर लो एक बार, कुछ इसमें है मस्ती है क्या। 10 7 24, 7 से काटेंगे 91, 3 छोड़ना है ना। हाँ एक बार देखना जरा, इसमें कुछ लग रहा है, क्योंकि 3 वाला ऑप्शन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा मुझे। इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। 84 12 प्लस 1 13 ही बन रहा है। 7 17 24 94। आई थिंक मैंने इसका ऑप्शन गलत दे दिया फिर तुम लोगों को ना, क्योंकि इसका ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। तुम लोगों में से किया है किसी ने इस क्वेश्चन को? हाँ हाँ, तो इसमें गलती कहाँ पे है फिर? 676 आ तो गया था बट मेरा नहीं। हाँ कहाँ पे? 13 इंटू अच्छा अच्छा, मैंने काटा है, हाँ ये काटा गलत है। हाँ यही हो जाता है, हैंग हो गया था मशीनिज्म। ठीक है अभी तो सही आ रहा है, 676 ही आ रहा है, ठीक है बिल्कुल सही है। हाँ नेक्स्ट बताओ, ये तुम्हारा 11, देखें 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 11 कौन सा है? ये वाला, ये तो फॉर्मूला से बन जाएगा ना। देखो इसके क्वेश्चन हमें भी हम लोग करने हैं थोड़े से। जैसे cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू अपने को दिया हुआ है 1, तो यहाँ से cos एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि होगा साइन स्क्वायर एक्स। अब जैसे ही हम लोग को cos एक्स का वैल्यू मिल गया साइन स्क्वायर एक्स, तो जो भी हम लोग को पूछा गया है वहाँ पे तुम देखो कि फर्स्ट 4 टर्म्स जो हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब है यहाँ पे साइन 12x प्लस 3 साइन 10x प्लस 3 साइन 8x और प्लस साइन 6x। तो यहाँ तक -1 को छोड़ दो अभी, यहाँ तक जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा साइन टू द पावर ऑफ 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। क्योंकि साइन, इसको अगर तुम ओपन करते हो a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला से, तो यू विल बी गेटिंग ऑल दोस टर्म्स, जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है सारे के सारे आ जाएंगे। और इसमें से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कॉस एक्स के इक्वल है। अगर साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स के इक्वल है तो साइन की पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा। और इसके लिए हम लोग को क्वेश्चन में पहले ही लाइन में दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स जो है वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 लिख दें तो 1 का क्यूब माइनस 1, ये तुम्हारा आंसर को बना देगा 0। क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला ही बिल्डअप हो जाता है और वहाँ से आंसर निकल आता है। यस, और बताओ इसमें और कुछ है? हाँ बोलो, कौन सा हो गया? खत्म हो गया ना बाकियों का भी? चलो फिर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। हम लोगों ने क्वेश्चंस नहीं किए उसके ऊपर में, तो इस पेपर में तुमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं ना, तो धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग का ठीक ठाक हो जा रहा है, कोई इशू नहीं है। हम लोगों ने क्वेश्चंस एक्चुअली स्टार्ट नहीं किए थे ट्रिग्नोमेट्री के, तो आज हम लोग उसमें काम करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। चलो लिखो फिर, कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों को वैल्यू पुटिंग मेथड के बारे में तो पता ही होगा। जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दिया होता है a प्लस बी इक्वल्स टू π/4 और तुमको बोला जाए कि फाइंड 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b। तो ये सब क्वेश्चन तो आप बिल्कुल बढ़िया से आते होंगे। क्या करेंगे? हाँ बोलो क्या आएगा इसका? 2 आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे π/4 है तो π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। हम लोग a और b को टेबल में से 2 एंगल्स प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि सम उसका आ जाए 45 का। तो a को मैंने दे दिया 0, b को दे दिया 45। टेबल अगर याद है तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आ जाएगा 2। तो इस पैटर्न में कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजीली निकल जाते हैं और वो तुम्हारे पेपर में आते भी हैं। बट हम लोग थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस ले लेंगे जहाँ पे वैल्यू पुटिंग हम लोग को अलाउड ना हो, या जो क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से ना हो पाए, उस तरह के कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन है साइन 17 डिग्री इज इक्वल्स टू a/b, और तुमको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोल रहा है देन फाइंड
सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। ये क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तुम लोग करना स्टार्ट करो, बाद में सिर्फ बता देना कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है। ये सारे ऑप्शंस मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड करो। टेक टाइम ऑफ 1.5 मिनट्स या 2 मिनट्स मैक्स करके बताओ। कौन सा आ रहा है? सी। दैट मीन्स ए स्क्वायर अपॉन में बी मल्टीप्लाइड विद अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आंसर आ रहा है? हाँ, सबका यही आ रहा है। चलो ठीक है, एक बार मैं कर देता हूँ फिर भी। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लो। इस ट्रायंगल में इस एंगल को दे दो 17 डिग्री। साइन 17 मतलब यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर इसको 17 दिए हो तो फिर ये हो जाएगा 73 डिग्री। अब हम लोग को निकालना है सेक 17। सेक 17 का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये बन जाएगा बी अपॉन अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सेक 17 की वैल्यू है। माइनस साइन 73 निकालोगे तो साइन 73 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आंसर यहाँ पे दिख गया हम लोग को, क्योंकि जैसे इसको मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में ये पार्ट आ गया। अब ये यहाँ भागेगा, ये यहाँ भागेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट खुलने के बाद तुमको यही आंसर देगा विच इज़ अवेलेबल इन सी ऑप्शन। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास में, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑल्सो। जिस तरह से इसको किया उसी तरह से इसको भी करने की कोशिश करना। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एक बार देखते हैं। इस क्वेश्चन को वो कह रहा है कि इनर ट्रायंगल ABC एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है और AC इज गिवन टू यू एज 2√5 और साथ में AB माइनस BC दे रखा है 2 यूनिट्स। तुमको क्वेश्चन कह रहा है फाइंड cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर C। ऑप्शंस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और तुम लोग का टाइमर स्टार्ट हो जाता है 2 मिनट का। ऑप्शन सारे मैंने लिख दिए हैं। पहला ऑप्शन 3/5, दूसरा 4/5, तीसरा √7/4, चौथा 1/√5। सी ऑप्शन होने के चांसेस थोड़े से रेयर है, क्योंकि दोनों के ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो √7 तो आने से रहा। आई थिंक द पॉसिबल चॉइसेस शुड बी ए एंड बी। ए एंड बी में से ही एक आंसर होना चाहिए, बट फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो तुम्हारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसमें एंगल बी पे 90 डिग्री बना हुआ है। दैट मीन्स हम लोग को ट्रायंगल की नेमिंग ऐसे ही करनी पड़ेगी। और साथ में AC दे रखा है 2√5। अच्छा, 2√5 को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 20 आ जाता है। तो तुमको सोचना है कुछ इस तरह से कि दो साइड्स हैं जिनके स्क्वायर करके ऐड करने पे तीसरे साइड का स्क्वायर आना चाहिए 20। तो ऐसे कौन से दो साइड हैं जिनका डिफरेंस 2 का भी हो और जिनके स्क्वायर का सम 20 हो जाए? तो अगर तुम इसको थोड़ा सा सोचोगे तो तुमको वहाँ से 2 और 4 बिल्कुल सही आंसर है। इसका मतलब है कि इसमें से एक साइड AB जो है वो 4 होगा और BC जो है वो 2 होगा। तो इस तरह से अगर तुम सोचोगे तो काम जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज जो तरीका है वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसमें हमें क्या करना है कि सपोज कर लेते हैं कि BC इज x, तो रिलेशनशिप के हिसाब से AB हो जाएगा 2 + x। तो फिर तुम यहाँ से बनाओगे इक्वेशन AB² दैट इज 2 + x का होल स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, और फिर उसको ए सी स्क्वायर मतलब 20 के इक्वल करके फिर यहाँ से आंसर निकालोगे। अगर थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग सोचें तो वो वैल्यू हम लोग को वैसे ही मिल जाएगी, दैट इज ए बी इज 4 एंड बी सी इज 2। बस अब तुम्हारे क्वेश्चन में इतना ही रह गया है, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए, अगर ये एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो इसके लिए कॉस स्क्वायर ए का मतलब हो गया 4/2√5 पूरे का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ से देख रहे हैं कॉस स्क्वायर सी, तो ये हो जाएगा 2/2√5 पूरे का होल स्क्वायर। तो ये तुमको देगा 16/20 और ये तुमको देगा कितना देगा, ये 4/20। तो आंसर हो गया 12/20, और इसको 4 के टेबल से अगर कट कर दें तो आंसर आ जाता है 3/5। पहला ऑप्शन इसका सही है। दोनों तरीके से सीख के रखो, अगर जरूरत पड़ जाए तो हम लोग इस तरीके से भी एक्स तक पहुंच सकते हैं, बट अगर थोड़ा सा सोच के करें तो वो पहले स्टेप में ही हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, उसको करने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास में है x cos थीटा प्लस y sin थीटा की वैल्यू दे रखी है 2, और एक दूसरा इक्वेशन है जहां पे दिया हुआ है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल्स टू 0, और तुमको बताना है देन इनमें से कौन सा सही रिलेशन दिखा रहा है x और y के बीच में। पहला ऑप्शन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दूसरा ऑप्शन 1/x² प्लस 1/y² इक्वल्स टू 1, तीसरा ऑप्शन xy इक्वल्स टू 1, और चौथा ऑप्शन x² माइनस y² इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे पेपर में, वहां पे तुमको सोचना है और करना भी है विद इन दैट 2 मिनट्स और 1 मिनट ड्यूरेशन। करो। ऑप्शन सी आ रहा है xy इक्वल्स टू 1। ये पता नहीं क्यों मुझे सही नहीं लग रहा, ऑप्शन नहीं आएगा। देखो अब यहाँ पे चेंज हो गया आंसर, तो अभी थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, बिकॉज एकदम से सी टिक कर दोगे वो गलत भी हो सकता है, और किसी ने ए बोला है तो उसको भी चेक करना पड़ेगा उसने सही बोला है या गलत बोला है। और डी वाला ऑप्शन के चांसेस थोड़े रेयर है, क्योंकि x² माइनस y² करके तो 1 आने से रहा। तो सबसे पहला काम क्या करो, तुम्हारा जो दूसरा इक्वेशन है अगर उसको ध्यान से देखो तो वहाँ पे x cos थीटा माइनस y sin थीटा तुम्हारा 0 के इक्वल। तो अगर मैं वहाँ से x cos थीटा की वैल्यू निकालूँ तो y sin थीटा हो जाएगा। तो मैं स्टार्टिंग यहीं से करूँगा स्टेप में, x cos थीटा की वैल्यू हो गई है y sin थीटा, इसको उठा के हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं जहाँ पे भी x cos थीटा है। तो टोटल आ गया 2y sin थीटा इक्वल्स टू 2, यहाँ से 2 को काटा, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/y। अब साइन थीटा अगर 1/y आ गया तो इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये बन जाएगा x cos थीटा इज इक्वल्स टू y इंटू 1/y, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैंने जस्ट नाउ निकाली है 1/y। इसको काटा तो cos थीटा आ गया 1/x। अब इसके बाद शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो करेक्ट आंसर होगा वो b होगा। और अब तुम लोग इसको देखो और ध्यान से बताओ कि इसमें गलती कहाँ है, या जिसने भी जिस तरीके से किया है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो मल्टीपल आंसर्स होंगे, होगा तो सिर्फ एक ही आंसर होगा। सो जस्ट चेक योर कैलकुलेशन। हाँ, तो वो मेरे ख्याल से कहीं पे कुछ गलती की है तुम लोगों ने, तो इसको बिल्कुल सही कर लेना। इसका सही आंसर ना तो ए था ना सी था, ये बी था इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास, चौथा क्वेश्चन होगा ये। इसमें तुमको एक वैल्यू निकालना है, और उसने पहले ही बोल दिया है व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90। तो तुमको जिस वैल्यू के बारे में पूछ रहा है वो वैल्यू है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तुमको बताना है कि ये पूरी वैल्यू जो है जब ये सॉल्व होगी तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी। ऑप्शन में दिया हुआ है पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन ग्रेटर देन 2, तीसरा ऑप्शन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और चौथा ऑप्शन लेस देन 2। थीटा 0 से 90 के बीच में लाई कराना है और वैल्यू निकालनी है इस पूरे एक्सप्रेशन की, और बताना है कि ये वैल्यू क्या होगी। 2 होगी, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, या लेस देन 2। सी मतलब तुम्हारे हिसाब से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बोल रहे हो। देखो 3 तो तुम्हारा बी ऑप्शन भी कवर कर रहा है ना,
तो जब तक तुम इसमें श्योर, हाँ हाँ, जस्ट मेक श्योर कि तुम्हारा आंसर बी या सी में से अगर होता तो फिर 2 आने का रिक्वायरमेंट होता, फिर 2 तो आएगा नहीं किसी भी तरीके से, क्योंकि जीरो को वो ले नहीं रहा है। हाँ, तो सही आंसर इसका बी होगा। और इसको तुम एक और तरीके से सॉल्व करो, डोंट पुट एनी वैल्यू, जस्ट सॉल्व इट। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से अब मुझे मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा तुमको 1 देगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तुमको सेक्स स्क्वायर थीटा देगा। तो अब तुम्हारे पास में बच गया सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको भी खोल लो, ये 1 हो गया, और सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू 1 करोगे तो सेक्स स्क्वायर थीटा होगा। अब 1 प्लस सेक थीटा का जो मिनिमम वैल्यू स्टार्ट होता है वो 0 पे 1 से स्टार्ट होता है, जबकि तुमको 1 लेना अलाउड नहीं है, और सेक की वैल्यू 0 से 90 की तरफ बढ़ती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम 1 लेते भी तो 2 से स्टार्ट होता। अब जब ले नहीं रहे हो, उससे बड़ी वैल्यू लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन 2 होगा। सेम क्वेश्चन में अगर मैं ये लिख दूं कि थीटा कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तब हमारा आंसर फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। जब तक वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो फिर तो हम लोग को आंसर रखना पड़ेगा बी को ही। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, उसको करने की कोशिश। हाँ, अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास में, उसको करने की कोशिश करना है। इसमें तुमको दिया हुआ है एक सीरीज है पूरी, उसका सम निकालना है, और इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं तुम्हारे पेपर में। तो सीरीज क्या है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री, और ये जा रहा है अप टू साइन स्क्वायर 89 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, नहीं बिल्कुल भी 1 नहीं हुआ है, नहीं ऑप्शन है ही नहीं 1। सर डू इट प्रॉपरली, ये है ऑप्शन, देख लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 11 एंड हाफ, 12 एंड हाफ, 13 एंड हाफ, 14 एंड हाफ। अब देखो इसमें क्या हो रहा है पता है, ये आए वो बहुत कम कम का डिफरेंस है। अभी 12 एंड हाफ किसी ने बोला, फिर उसको फटाक से 11 एंड हाफ में कर लिए। तो एक बार थोड़ा सा बढ़िया से करो और फिर बताओ, क्योंकि इसमें तुमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर दिख तो रहा होगा, लेकिन उसमें एक फाइनाइट वैल्यू पे वो खत्म हो रहा है। 1 तो नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि बहुत सारे 1 आ जाएंगे तुम्हारे पास। ये आ रहा है, चलो बताओ कैसे कर रहे हो एक बार ये आइडिया। हाँ, 12.5 नहीं आएगा, उसने मेरे ख्याल से सही बोला, 11.5 जो बोल रहा हो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास में जो नंबर्स हैं वो क्या क्या है, देखो 1, 5, 9, मतलब 4 के गैप में जा रहे हो 89 तक। तो पहले तो एक ये डिसाइड कर लो कि टोटल वैल्यूज कितने हैं, जैसा भी हमने एक पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसके लिए तुमको अपना AP का फॉर्मूला लगाना है, L इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे है 89, A को ले लिया 1, 1 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 4 का है, 88/4 n माइनस 1, n की वैल्यू आ गई 23। अब n 23 आया है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास एक वैल्यू ऐसा है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर यहाँ पे तुम बना नहीं पाओगे, और वो वैल्यू है साइन स्क्वायर 45, जिसका अपना वैल्यू 1/2 हो जाएगा। और बाकी 23 में से अगर मैं इस वैल्यू को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास में 22 वैल्यूज बन जाते हैं, और उन सब को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर के हिसाब से 11 ब्रैकेट में बांट सकते हैं। सबसे पहला आएगा साइन स्क्वायर 1 डिग्री, और उसके साथ में पेयरिंग होगी साइन स्क्वायर 89 की। उसके बाद आएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर 5 डिग्री, जिसकी पेयरिंग होगी साइन स्क्वायर 85 के साथ। तो 22 ब्रैकेट को इस तरह से पेयर में डाल दिया तो टोटल 11 ब्रैकेट बनेंगे, और हर ब्रैकेट से एक एक 1 निकल जाएगा। अब वो क्यों निकलेगा, बिकॉज साइन स्क्वायर 89 इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 85 इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर 5। तो ये सब तुमको एक एक 1 दे रहा है, तो टोटल 11 1 निकलेगा। अब 11 यहाँ है और हाफ यहाँ है, तो आंसर हो गया 11 एंड हाफ। ये कुछ क्लिक किया, समझ में आया, कुछ क्लियर है सबको? अगर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाएंगे, इसलिए पूछ रहा हूँ। इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ बस ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास में, उसको भी कुछ इसी तरीके से ट्रिक ट्रिक लगा के सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है देखो, 6th क्वेश्चन है ये। इसमें तुमको दिया हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब अल्फा, और तुमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है कॉट टू द पावर ऑफ 6 अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। ऑप्शंस में यहां पे लिख दे रहा हूं, 1 0 -1 2।
वन आएगा। कैसे करेंगे थोड़ा आइडिया? ठीक है, तुमने वन बोल दिया, मैं मान लेता हूँ, बट करेंगे कैसे? सर तो दोनों साइड पे साइन क्यू अल्फा से डिवाइड हाँ करेंगे बिल्कुल तो सही, sin बिल्कुल सही, अल्फा बन जाएगा। बहुत बढ़िया। इसमें दोनों साइड हम लोग को डिवाइड करना है साइन क्यूब अल्फा से, और इसका आइडिया तुम लगा सकते हो क्योंकि कॉस को साइन से डिवाइड करोगे तभी कॉट बनेगा, तो वहाँ कॉस क्यूब अल्फा है तो इसलिए हमने साइन क्यूब अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं। और जब भी डिवाइड करना है दोनों साइड में करना है, तो इस साइड में जब साइन क्यूब अल्फा से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कॉसेक अल्फा, और ये बन गया तुम्हारा कॉट क्यूब अल्फा। तो कॉट क्यूब अल्फा अगर कॉसेक अल्फा है और क्वेश्चन में हम लोग को कॉट 6 अल्फा चाहिए, तो फिर इसका स्क्वायरिंग करने पे ये कॉसेक स्क्वायर अल्फा हो गया। अब तुम्हारा क्वेश्चन के हिसाब से तुमको निकालना है कॉट टू द पावर ऑफ 6 अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, जिसमें तुम तो अप्रूव कर चुके हो कि कॉट 6 अल्फा कॉसेक स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, आंसर इज 1। कहानी खत्म हो गया। आ गया समझ में? हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन तुमको दे रहा है 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 25, और पूछ रहा है फाइंड tan थीटा। सोच समझ के करना है इस क्वेश्चन को, मैं इसके ऑप्शन नहीं दे रहा। आ रहा है 7/24, ठीक है तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में मैंने शायद कुछ दिन पहले बात की थी। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं और से आया है। कहीं और से का मतलब है कि इसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और वो बराबर अगर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो तुमको फाइंड करना है tan थीटा की वैल्यू। ये इसका ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे जिसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन का स्टार्टिंग स्टेप ये होता है कि राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है तुम पूरे इक्वेशन को बोथ साइड्स उसी वैल्यू से डिवाइड कर दो। क्यों कर रहे हैं वो भी बताता हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ गया कुछ इस तरह से। दूसरा टर्म बन गया 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा के साथ, और ये बन गया खाली 1। अब तुमको ये सोचना है कि अगर ये साइन थीटा है और ये भी अगर साइन थीटा बन जाए तो ये पूरा टर्म साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है, और ये कॉस थीटा है तो अगर ये पूरा टर्म कॉस थीटा बन जाए तो ये पूरा का पूरा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और तभी जाके ये 1 हो सकता है। तो मुझे यहाँ से दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या मिल गया कि साइन थीटा यहाँ पे होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी में कॉस थीटा जो होगा वो होगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तुमको क्या करना है, tan थीटा निकालना है, तो दोनों को कर दो डिवाइड। जैसे ही डिवाइड करोगे तो tan थीटा की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब जैसा जैसा मैंने बताया इस क्वेश्चन में सेम टू सेम स्टेप अगर वैल्यूज हमारे पास में है तो हमारा काम और इजीली हो सकता है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे। दोनों साइड तुमने 25 से डिवाइड कर दिया। अब मैं अगर तुम लोग से पूछूं कि इस इक्वेशन के हिसाब से साइन थीटा क्या होगा तो तुम लोग क्या बोलोगे, और यहां से पूछूं कॉस थीटा क्या होगा तो क्या बोलोगे? साइन थीटा हो गया 7/25, तभी ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और कॉस थीटा हो जाएगा 24/25, और तब जाके तुम्हारे पास में साइन भी आ गया कॉस भी आ गया। तो साइन और कॉस अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी आ गया है तो tan थीटा का वैल्यू तो इन्हीं का डिवीजन होगा 7/24। अब इसके बाद वो हो सकता है तुमसे ये भी पूछ दे कि व्हाट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, या व्हाट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो वंस यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो उस तरह का कोई भी चीज़ तुम फाइंड आउट कर सकता है इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है तुम्हारे पेपर में। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़? क्लियर है? ये अच्छे से क्लियर करो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। 8th क्वेश्चन होगा ये। इसमें तुमको दिया हुआ है कि इफ tan theta minus cot theta is equals to a and cos theta minus sin theta is equals to b, then find, तुमको फाइंड करना है a square plus 4 multiplied with
बी स्क्वायर माइनस वन पूरे का होल स्क्वायर। और ऑप्शंस अपने पास में हैं 1 2 3 एंड 4। यस, डी आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसमें हाँ बिल्कुल थीटा को ले लेना है 45 डिग्री। और जैसे ही थीटा को 45 लोगे तो तुमको पता है कि टेन और कॉट, कॉस और साइन ये सब 45 पे इक्वल होते हैं। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू कैंसिल होके ए की वैल्यू को बना देगा 0, और ये दोनों कैंसिल होके बी की वैल्यू को बना देगा 0। मतलब ए और बी दोनों 0 0 हो गए। तो ये दोनों गायब हो गया यहाँ से। अब यहाँ से निकलेगा 4, यहाँ से निकलेगा 1, तो 4 × 1 आंसर आ गया 4। ऐसे क्वेश्चंस के लिए कभी भी ज़्यादा दिमाग मत लगाना पेपर में बैठ के, क्योंकि सब क्वेश्चन सिंपली एक लाइन में निकलने वाले क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसको करने की कोशिश करना। इसमें दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू √3, और तुमको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। मैं फिर ऑप्शन नहीं दूंगा, इसको वैसे ही करने की कोशिश करो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा है √3, तुमको फाइंड करना है साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा इज 1/2। क्या किया बताओ, बड़ी जल्दी बताया आंसर। अच्छा, उससे कर रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो भी मैं, मेरे दिमाग में भी वही आ रहा था, मैं तो एंगल से ट्राई कर रहा था एक्चुअली। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर √3 है तो सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इट विल बी 1/√3। दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 2 सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/√3, जो कि तुम्हारे सेक थीटा की वैल्यू को बना देगा 2/√3। अब सेक थीटा 2/√3 देता है जाके 30 डिग्री पे, तो थीटा अगर 30 डिग्री हो गया तो साइन थीटा साइन 30 डिग्री 1/2 होगा। और वैसे भी अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और देर टाइम लगाता तो मेरे पास में 30 डिग्री, ये तो साफ पता चल रहा है कि 30 डिग्री पे मेरे ख्याल से ये इक्वेशन वैसे भी बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि सेक 30 डिग्री जैसा कि अभी हम लोगों ने फाइंड किया था, सेक 30 डिग्री होता है 2/√3 और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो 2/√3 और 1/√3 अगर ऐड हो जाते हैं तो अपने आप ही वो वैल्यू बन जाता है तुम्हारा √3। तो 2/√3 प्लस 1/√3 अगर √3 बन रहा है तो मेरा थीटा जिसके वजह से ये आया है वो तो 30 डिग्री है, सीधा यहाँ पुट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तब शायद हम लोग को ट्रिक की भी जरूरत ना पड़े, लेकिन हाँ हो सकता है पेपर में इतना दिमाग ना लगा पाओ, तो ये इसी तरीके से जो शॉर्टकट बताया उससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, टोटल 10 हो जाएंगे आज की क्लास के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा स्पेशल है तुम लोग के लिए, ढंग से करना। क्वेश्चन में दिया हुआ है L cos स्क्वायर थीटा प्लस M साइन स्क्वायर थीटा, और ये बराबर है cos स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तुमको क्वेश्चन में फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू। फाइंड tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शंस में दे रहा हूं, तुम लोग करना स्टार्ट कर दो। पहला ऑप्शन है L-2 अपॉन में M-1, दूसरा है L-1 अपॉन में 2 - M, तीसरा है L-2 अपॉन में L-M, और चौथा है 2 - L अपॉन में 1 - M।
कौन सा आ रहा है? डी मतलब 2 माइनस एल अपॉन 1 माइनस एम, वो वाला आंसर आ रहा है। तुम्हारा आंसर को सीधा मैं सॉल्व करके ही चेक करूंगा। वो तो स्टार्ट कैसे किया हो क्वेश्चन को? आगे मतलब अपने हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मेरी फर्स्ट ईयर का हाँ नंबर के ऊपर निकाल के रखा करेगा तो उसको देगा 1 ठीक है। हम लोग को सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा ये सोचना है कि tan स्क्वायर थीटा लाने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम लोग को cos स्क्वायर थीटा से बोथ साइड्स डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर मैं ऐसा सोच के स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को कि मुझे tan स्क्वायर थीटा लाना है और मुझे डिवाइड करना पड़ेगा उसके लिए cos स्क्वायर थीटा से, तो पहला स्टेप यही हो गया कि डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा इन बोथ द साइड्स। उससे तुम्हारा पहला टर्म हो गया l, दूसरे में आ गया m tan स्क्वायर थीटा। इसको cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा ही निकल जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब इसके आगे हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा ही लाना है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि उसी की वैल्यू चाहिए, तो इस l को कुछ नहीं करना है, प्लस m tan स्क्वायर थीटा को कुछ नहीं करना है, बट इस सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इससे जो पहला वाला tan स्क्वायर थीटा है वो इसके साथ जुड़ के बन जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। नाउ वी आर जस्ट वन स्टेप बिहाइंड आवर आंसर। तो tan स्क्वायर थीटा वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो, तो यहाँ से तुम्हारा बन रहा है ये आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये हो जाएगा l माइनस 1 और ये वहाँ जाएगा तो बन जाएगा 2 माइनस m tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो सी ऑप्शन है। अब तुम देख लो तुमने कहाँ गड़बड़ की है, ये आंसर आ रहा है सी नहीं बी ऑप्शन, l माइनस 1 अपॉन 2 माइनस m। अब इसमें देख लो कहीं पे कोई स्टेप ऐसा है जो लग रहा है नहीं सर आप ही ने गलत कर दिया, तो एक बार बताना जरा कुछ गलती हुई है क्या मेरे? हाँ कुछ गलत है इसमें, एक बार देखना जरा। नहीं मुझे नहीं लगता, हाँ क्योंकि ये cos स्क्वायर थीटा तो है, यहाँ से sec स्क्वायर थीटा आएगा और ये tan स्क्वायर थीटा है, उसके बाद जो हमने किया है वो क्वेश्चन है। ठीक है चलो तुम लोग का पेपर रेडी है, मैं तुमको पेपर सेंड कर रहा हूँ, गेट रेडी फॉर दैट। चलो दैट्स इट फॉर टुडे।